ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं हम? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स बोल रहे हैं। अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं प्राइमरी एसिडिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में होती है? तो सबसे पहले लिख लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब प्राइमरी आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अब रीजन ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो समझिए एसिड का मतलब होता है जो कि प्रोटॉन डोनर होता है, जिससे H+ निकल जाए। अब अल्कोहल के पास OH होता है तो इसका मतलब वो H तो निकाल ही सकता है। ठीक है, फाइन। तो हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हम किसको बोलेंगे? जिस चीज से OH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी और कार्बन, मतलब किसी और अल्काइल ग्रुप, अब यहाँ पे R की जगह आप C भी ले सकते थे, किसी और अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे हम पहले वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि हाइड्रोजन जा चुका है। अगर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हम मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि हाइड्रोजन निकल गया। अगर हाइड्रोजन निकला तो इसके माथे पे क्या आ जाएगा? RCH2O नेगेटिव, है ना। हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके गया और H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और जनरली कार्बन क्या करते हैं? कार्बन आर बेस्ट, कार्बन शोज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। देखिए, ये ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऑक्सीजन के सर पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये और ज्यादा, ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इसके माथे पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये मिथाइल ग्रुप्स इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसी कंडीशन में जब इसके, या तो ऐसा होना चाहिए कि इसके माथे पे अगर नेगेटिव आए, अगर मान लीजिए एक रिजोनेंस ग्रुप होता, एक मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ये रिजोनेंस ग्रुप होता, इससे ऑक्सीजन के माथे पे नेगेटिव आ रहा होता, तो ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे फेंकता और यहाँ पे अपने पास ऐसे कुछ, तो ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता और ये यहाँ पे जाता, राइट। तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो तो इजीली हाइड्रोजन छोड़ देता है वो। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? एक तो उसने हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो इसके माथे पे नेगेटिव चार्ज, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो दैट्स वाई वो हाइड्रोजन को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अल्कोहल्स एक और चीज लिख लीजिए, खास बात, अल्कोहल्स आर वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। दे आर वीक एसिड, इवन वाटर इनसे ज्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड। ठीक है, अब आप कहेंगे, अब हमें लेकिन फिर भी कंपेयर करना है, किसके बीच में कंपेयर करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, सॉरी, वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़े हुए, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये R ग्रुप यहाँ पे डाल देते हैं और ये भी R ग्रुप। R का मतलब कार्बन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पे मैं कार्बन लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं CH3 और यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं CH3। ओके, तो 1, 2, 3 और एक वैलेंसी और बची, तो ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। ओके, फाइन। अब आप फिर से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस वाले ने, ये कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल समझ गए? कौन सा सेकेंडरी को किसको बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो खुद दूसरे दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जिस कार्बन ऑक्सीजन, जिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा था वो खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो प्राइमरी अल्कोहल नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम फिर से मान लेते हैं कि -H यानी H+ निकल गया। अगर ये निकल गया तो सी, यहाँ पे क्या काम हो जाएगा कि ओके, ये CH3 बराबर है और ये CH, और हम मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के नेगेटिव आ चुका होगा, क्योंकि H+ निकल गया। अगर H निकलेगा तो इसके माथे पे क्या डाल के जाएगा? नेगेटिव डाल के जाएगा वो। अब यहाँ पे समझिए कि ये वाला कार्बन, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप्स आर गुड फॉर गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स देने में बहुत बढ़िया होते हैं। तो अब वापस से पहले इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी इसके माथे पे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या ऑक्सीजन इतना
नेगेटिव चार्ज उसके माथे पे ऑलरेडी, और फिर इतने सारे मिथाइल ग्रुप अगर उसको देंगे नेगेटिव चार्ज तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ये हाइड्रोजन को छोड़ना पसंद करेगा? तो नहीं पसंद करेगा। तो बिल्कुल सही है कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्राइमरी अल्कोहल आर ओके एंड दिस वन इज सेकेंड। अब आप कहेंगे टर्शरी की बारी आई, तो टर्शरी का क्या मतलब होता है? जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये CH3, ये CH3 और ये भी क्या हो गया अपना CH3। ओके, अब यहाँ पे वापस से देखिए, मैं यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेती हूँ। तो ये वापस से हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को देके जाएगा अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स। H पॉजिटिव हम थोड़ी देर के लिए मान रहे कि लेट्स से इसने दे दिया होगा कुछ, H पॉजिटिव दे दिया होगा, तो अब फिर से इसके माथे पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो 1 2 and 3, तो CO नेगेटिव, ये इसके माथे पे फिर से नेगेटिव। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 3 कार्बन बैठे हुए हैं जो इसको सपोर्ट में, और ये अच्छा ये जो कार्बन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे 2 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पे 1 2 3 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे 2 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे 1 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये देगा और ज्यादा इस पे 3 अब तो मिथाइल ग्रुप आ गए, तो 1 2 3 4, तो और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो फिर से सोचिए इसके माथे पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या ये हाइड्रोजन को देना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई टर्शियरी अल्कोहल्स आर मच वीकर। तो अगर हम लोग जमाना चाहें तो प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू टर्शियरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।